हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। हम जानेंगे कि बच्चों में जन्म के टाइम पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं, किस बीमारी के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है, इससे बच्चों में क्या फ़ायदा हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट वन, बच्चों में जो जन्म के टाइम पे 3 वैक्सीन दी जाती है। पहला OPV 0 डोज, दूसरा हेपेटाइटिस बी और तीसरा BCG वैक्सीन। OPV 0 डोज ये जो वैक्सीन होती है इसका फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होती है बच्चों में पोलियो नामक बीमारी जो होती है पोलियोमाइलाइटिस, उससे बचाने के लिए ये दवाई काम करती है, वैक्सीन काम करती है। जो ये पोलियो है, ये पोलियोमाइलाइटिस वायरस होता है, उससे ये बच्चों में फैलता है और इसमें लकवा जो रोग हो जाता है बच्चों में, वो वाली बीमारी इसमें बच्चों को होती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए बच्चों में इस बीमारी को, पोलियो नामक बीमारी को बचाने के लिए बच्चों को जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को 2 ड्रॉप पोलियो की पिलाई जाती है। ये जो वैक्सीन है ये ओरली दी जाती है, मुंह के द्वारा 2 ड्रॉप पोलियो की बच्चे को पिलाई जाती है। अब इसको 0 डोज क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जब पोलियो की पहली खुराक दी जाती है उसी को 0 डोज कहा जाता है। ये 0 डोज जो होती है जन्म से लेके 15 दिन तक, जब बच्चा 15 दिन का हो जाता है तब तक इसको 0 डोज पिलाई जाती है बच्चे को। उसके बाद उसके 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे फिर वो OPV फिर पिलाई जाती है। लेकिन इसको 0 डोज हम जब बच्चे का जन्म से लेके 15 दिन का जब बच्चा हो जाएगा तब तक हम उसको 0 डोज ही कहेंगे। दूसरी जो वैक्सीन है बच्चे में दिए जाने वाला वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है बच्चे के लीवर से रिलेटेड जो परेशानी होती है, काला पीलिया हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, इन सब बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो बच्चों में मसल्स में दी जाती है, इंट्रामस्कुलर ये वैक्सीन दी जाती है और 0.5 ml की डोज उन्हें दिया जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म से 24 घंटे के अंतर्गत इस वैक्सीन को दी जाती है। उसके बाद जैसे बच्चा 1.5 महीने का होगा, 2.5 महीने का, वो पेंटा वैक्सीन आती है, उसी में वो कंबाइंड होके वो वैक्सीन आती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस टाइम पे, जन्म के टाइम पे उसको हेपेटाइटिस का अलग सब उसको वैक्सीन दी जाती है, इंट्रामस्कुलर। तीसरी जो वैक्सीन है वो है BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन बच्चे में टीबी नामक बीमारी, जिसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, उससे लड़ने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। हालांकि जो BCG वैक्सीन है वो टीबी बीमारी को ठीक नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, बच्चे की बॉडी में जब हम BCG वैक्सीन देते हैं तो टीबी के खिलाफ, कभी बच्चे को अगर टीबी हो भी गई तो उससे लड़ने के लिए उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है टीबी के अगेंस्ट। तो जब बच्चे की बॉडी में कभी टीबी हुआ भी तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, तो इसीलिए BCG वैक्सीन दी जाती है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। इसका बच्चों को, जब बच्चा जन्म होता है, जन्म से लेके जब बच्चा 1 महीने का है तो तब तक उसको 0.05 ml उसको दिया जाता है, और जैसे ही बच्चा 1 महीने से 1 साल तक का होता है तो 0.1 ml उसको दिया जाता है। 1 साल तक के ही हम बच्चे को दे सकते हैं BCG वैक्सीन। जैसे ही बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाता है तो BCG वैक्सीन नहीं दिया जाता है। अब जब BCG वैक्सीन लगता है बच्चे के, वो दाएं हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे लगता है, और वहाँ पे जैसे उसको इंट्राडर्मल दिया जाता है। जब बच्चे को हम वैक्सीन लगाते हैं तो वहाँ पे वो एक क्लस्टर बना लेता है, वहाँ पे मवाद या पस उसमें हो जाता है। वो पस जो है वो 4 से 6 हफ्ते तक भी रह सकता है, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, कभी कभी वो सूख जाता है फिर हो जाता है। तो उससे कुछ घबराना नहीं होता है, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और वहाँ पे वो क्लस्टर बना लेता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाता है। उसको ड्राई रखना है, उस पर कुछ लगाना नहीं है, किसी भी तरह का दवाई उसमें लगाना नहीं है, किसी तरह से उसे घबराना नहीं है। वहाँ पे वो क्लस्टर बनाता है और अपने आप वो सही होके निशान छोड़ देता है, वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ इसको BCG वैक्सीन लगी है। तो ये सब था BCG वैक्सीन के बारे में, और ये सब था बच्चे को जन्म के टाइम पे लगने वाले वैक्सीन के बारे में। आगे हम जानेंगे कि बच्चे में क्या क्या वैक्सीन लगेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आगे जानते रहेंगे। आगे वीडियो में हम इस बारे में बताएंगे। तो ये सब था BCG और हेपेटाइटिस और OPV वैक्सीन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।